Next question is of the 2 marks MCQ question, question number 37 in the from the master question paper of GATE 2024 electrical engineering from the subject signal systems. Question number 37, 2 marks MCQ is as follows. 37. It is given input x of t, okay, now and output is y of t for system. System related as something like is given y of t is given as e to the power minus t minus infinity to infinity to t e to the power tau x of tau d tau is given and the limits of t it is value for any t real value of t. तो ये बहुत ही आसान है, ये भी and the options given are this is given you got to find system is what system is and the options given are A non-linear, B linear and time invariant, C linear but not time invariant, and D non-causal. ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम से हो जाएगा, हो जाना चाहिए, तो इनपुट आउटपुट का इक्वेशन दिया उससे। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। These are 2 marks MCQ क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग थोड़ा अलग अप्रोच लगाएंगे। पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वाई का आउटपुट का, उसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, उससे क्लियर काम आसान बन जाएगा हमें। द टास्क ऑफ फाइंडिंग दीज the properties will simplify if we simplify the expression for the output y of t in terms of the input. So we can write this as, if you bring this term within the integration, okay, we can write this as what, to the power minus t minus tau x of tau d tau minus infinity to t. Now we can write this as, look at this carefully, is nothing but integration minus infinity to infinity x of tau to the power minus t minus tau u of t minus tau d tau. You can write this very simply as, this will exist for what, t minus tau greater than equal to 0, so tau less than equal to t and greater than infinity minus infinity. So these are the limits. Now we can transform this to minus infinity to infinity if we introduce this term. ये टर्म अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये सिंपली क्या हो गया, कन्वोल्यूशन हम लोग पढ़े हैं ना, कन्वोल्यूशन क्या होता है, दो फंक्शन का x ऑफ टाउ y ऑफ t माइनस टाउ d टाउ, तो x ऑफ टाउ तो x ऑफ टाउ बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद व्हाट, t ऑफ t माइनस टाउ, तो e टू द पावर माइनस t u ऑफ t कैसे लिख सकते हैं y ऑफ t, बहुत ही आसानी से y of t equal to x of t कन्वोल्यूशन into minus t u of t, समझ रहे हैं, एक स्टेप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नाउ नॉन लीनियर तो नहीं है क्योंकि जैसे टर्म है, जैसे इक्वेशन है, कन्वोल्यूशन इज ऑलवेज अ लीनियर ऑपरेशन, कन्वोल्यूशन लीनियर ऑपरेशन होता है, नॉन लीनियर तो नहीं हो सकता सिस्टम। तो ये तो गया। अब लीनियर टाइम इन्वेरिएंट, लीनियर नॉन टाइम इन्वेरिएंट पूछ रहा है। अब क्योंकि u ऑफ t है और x ऑफ t है तो नॉन कॉजल भी नहीं होगा, d और a हट गया। अब b और c में से होगा लीनियर टाइम इन्वेरिएंट और लीनियर बट नॉट टाइम इन्वेरिएंट, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग दो इनपुट देंगे, डिलेड इनपुट देंगे और एक आउटपुट को डिले करके देंगे, ये सेम मैच करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं टाइम इन्वेरिएंट का।
लीनियर तो हमें पता चल गया, लीनियर तो है, लीनियर ऑपरेशन है, कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन लीनियर ऑपरेशन, सो दिस विल बी लीनियर। टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है, नॉट टाइम इनवेरिएंट है, ये देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टी माइनस टाउ से हम लोग अगर डिले करके देते हैं टी माइनस टी से, तो क्या हो जाएगा, सपोज एक्स वन टी दिए जो कि ये है डिले नहीं है एक्स ऑफ टी माइनस टी, तो वाई वन टी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी कन्वोल्यूशन विथ ई टू द पावर माइनस टी यू टी, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आउटपुट को हम लोग डिले कर देते हैं, वाई ऑफ टी माइनस टी कर देंगे, देखिए क्या आता है, ये क्या हो जाएगा, इसमें टी माइनस टी पुट करेंगे तो एक्स ऑफ टी माइनस टी कन्वोल्यूशन ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी माइनस टी, सिंपली ये हो गया, हो कि नहीं, देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनपुट को डिले करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट को डिले करने के बाद जो मतलब एक्सप्रेशन बन रहा है आउटपुट का, वाई वन ऑफ टी और एक्स वन ऑफ टी, अगर एक्स ऑफ टी माइनस टी है तो वाई वन ऑफ टी क्या वाई ऑफ टी माइनस टी है, कंपेयर करके देखिए, ये एक्सप्रेशन सेम है, नहीं है, ये टर्म सेम है लेकिन बाकी ये टर्म सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, वाई ऑफ वन ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी। तो ये बेसिक क्या डेफिनेशन है, इक्वल हो तो इसको वो क्या जिसका डेफिनेशन होता है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का डेफिनेशन होता है, अगर हम इनपुट को टी से डिले कर देंगे तो आउटपुट डिले हो जाएगा, लेकिन इसमें इस केस में क्या है, नॉट इक्वल आ गया, तो इनपुट को टी यूनिट से डिले करने से आउटपुट टी यूनिट से डिले नहीं हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग, आउटपुट इज नॉट गेटिंग डिलेड इफ द इनपुट इज डिलेड बाय टी यूनिट्स। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, द सिस्टम इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, as convolution is a linear property, okay, so the system is linear, so the system is actually linear but not time invariant, as you can see it matches with option C, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम से हम लोग लिनियरिटी ऑफ कन्वोल्यूशन और टाइम इनवेरिएंस का जो डेफिनेशन है उससे हम लोग प्रूफ कर दिए कि सिस्टम लीनियर है बट नॉट टाइम इनवेरिएंट। सो प्रूव वेरी सिंपली दैट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, द सिस्टम इज लीनियर बट नॉट टाइम इनवेरिएंट। एक बार देख लिया सॉल्यूशन, आशा करता हूँ इसमें ये भी क्लियर है, बहुत ही आसानी से मैंने इसको दिखा दिया सॉल्व करके, इसमें कुछ कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, लेकिन if you still have any doubts or queries, you feel free to ask in the comment section. I will be glad to answer. So that's all for the solution to this question.